आप देख रहे हैं टोंक लाइव न्यूज। टोंक से बड़ी खबर। बीसलपुर बांध से टोरडी सागर तक नहर बनाने की योजना का किसानों ने विरोध किया है। किसानों का कहना है कि नहर बनने से उनकी उपजाऊ कृषि भूमि प्रभावित होगी। किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने नहर के बजाय पाइपलाइन से पानी पहुंचाने की मांग की है, साथ ही उचित मुआवजा और जमीन के बदले जमीन देने की मांग रखी है। किसानों ने मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। रिपोर्टर ओम प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। क्या मामला लेके आया यहाँ पे? मामला नहर का मामला है। बिशुलपुर से टोरडी सागर में नहर डाली जा रही है, जो किसानों की हजारों बीघा जमीन का नुकसान जो हो रहा है, उसको छोटी जो पहले की जो सर्वे थी, जहाँ भी पहले बांध बंधा था, उस वक्त टोरडी सागर में डाली गई थी। बेरू सिंह जी शेखावत उस वक्त मुख्यमंत्री थे, तब ये नहर वहाँ पे बनाई गई थी। उसी जगह से इसको निकाली जाए और दूसरी जगह से सर्वे करके निकाली जा रही है। किसानों के हजारों बीघा जमीन खातेदारी के वो नुकसान हो रहा है और बहुत लंबी चौड़ी ली जा रही है। इसलिए किसानों को किसी के पास में 5 बीघा, किसी के पास में 2 बीघा, किसी के पास में कोई ज़मीन बची नहीं रही, तो उसका मुआवजा नहीं दे करके हमारे को ज़मीन की बदले ज़मीन दी जाए। और अगर वैसा भी नहीं है तो हम मुआवजा नहीं लेंगे। इसको पाइप लाइन द्वारा बिशुलपुर से टोरडी सागर में डाली जाए। मांगे पूरी नहीं होती हैं तो? और मांगे पूरी नहीं होगी तो ऐसा हम सारे गांव मिलकर के हम धरना देंगे और भूख हड़ताल पे बैठेंगे और आने वाले चुनाव में ऐसा हम चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। अच्छा, आपके वहाँ मंत्री जी है, मंत्री जी से मुलाकात की आपने बताया? हमारे जो मंत्री जी है कन्हैया लाल जी है, तो ऐसा है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमको कोई पता नहीं है, और वो किसी से बात भी नहीं करना चाहते हमारे से। तो आपने उनसे बताया, आपने समस्या बताया उनको? समस्या तो आम जनता बता रही है, उनको कर रही है, उनको क्या पता नहीं है। वो तो पीएचडी के मंत्री है, उनको सारा पता है। उनको करना चाहिए। जो पुरानी जो सर्वे है, उस सर्वे से ही टोरडी सागर में पाइपलाइन द्वारा ही डाली जाए। जैसे टोरडी सागर से लामारी सिंगर वहाँ तक जो पाइपलाइन से डाली जा रही है, उसी तरह टोरडा से टोरडी सागर में डाली जाए। इसको राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ 170 कोई किसानों के 2 बीघा ज़मीन है, किसी के 4 बीघा, इससे ज़्यादा नहीं है। वो पूरी की पूरी ज़मीन इस नहर में आ रही है। इसलिए किसानों के साथ भयंकर पक्षपात हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। इस अन्याय के खिलाफ हम लोग यहाँ आए हैं कि हमारी यहाँ कलेक्टर साहब सुनेंगी, इसलिए हम यहाँ आए। हमारी मांग है कि इस नहर को या तो ज़मीन पे से पाइपलाइन डाल के निकाली जाए, जिससे ज़मीन खराब नहीं हो। क्योंकि पहली जो सर्वे थी वो दाबड़दुमा के पास से थी, उस सर्वे को तो इन्होंने कैंसिल कर दिया। पुरानी सर्वे थी जब बेरू सिंह जी शेखावत सीएम थे। अब उस सर्वे को दूर करके बासु के पास से निकाली जा रही है। इससे ज़्यादातर सब किसानों की ज़मीनें आ रही है, जिसमें माली, धाकड़, जाट, गुजर सबकी आ रही है, ज़्यादा ज़मीनें आ रही है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। अगर ज़मीन के बदले ज़मीन, हमारी मांग है प्रमुख के ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए, जिससे किसानों को रोजगार के लिए कहीं भटकना नहीं पड़े। ये ज़मीन चली जाएगी तो किसानों के पास कुछ नहीं बचने वाला। इसलिए मैं राज्य सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इस जनहित में, किसानों के हित में ज़मीन में से निकाली जाए और किसानों को ज़मीन के बदले ज़मीन उपलब्ध कराई जाए, वो भी बढ़िया ज़मीन दी जाए। मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम आंदोलन करेंगे, धरना देंगे और राज्य सरकार तक भी हम जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, चुनाव का बहिष्कार तक भी हम कर सकते हैं। इसलिए जल्दी जल्दी इस पर मांग मानी जाए, हमारी ये मांग।